दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको बेताल 25 की 5वीं कहानी, जिसका शीर्षक है असली वर कौन। राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर टांग के लेके जाता है और बेताल फिर से एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि कहानी कुछ इस प्रकार है। उज्जैन नगरी के अंदर महाबल नाम का एक राजा था। उसके क्या है, हरिदास नाम का एक दूत था। उस दूत के, हरिदास के, एक महादेवी नाम की बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो कि विवाह योग्य हो गई थी। और हरिदास को उसकी चिंता थी, टेंशन थी कि उसके लिए योग्य वर कैसे ढूंढा जाए। तो इस बीच क्या हुआ कि राजा ने उसको एक दूसरे राजा के पास यहाँ दूत बना के भेजा किसी काम से। तो हरिदास वहाँ चले गया, वहाँ पहुँच गया। वहाँ जिस राजा के पास पहुँचा, उस राजा ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा, बहुत उसका आदर सम्मान और सत्कार किया, और वो वहाँ पर अच्छी तरह से रह रहा था कुछ दिनों के लिए। तो इस बीच क्या हुआ कि एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास में वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि मुझे आप अपनी पुत्री से के साथ विवाह कर दीजिए। तो हरिदास बोला कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ ही करूँगा जो कि सर्वगुण संपन्न होगा, जिसमें काफ़ी गुण होंगे, अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो ब्राह्मण बोला कि मेरे पास एक ऐसा रथ है जिससे जिससे अपन कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, कहीं भी उड़ के पहुंच सकते हैं। तो हरिदास बोला ठीक है, कल तुम सुबह अपने रथ को लेके आए ना और मुझे दिखाना। तो अगले सुबह वो ब्राह्मण लड़का वो रथ लेके आता है और उस रथ को वो हरिदास को दिखाता है, और उस रथ के ऊपर बैठ के हरिदास और वो लड़का दोनों उज्जैन नगरी वापस आ जाते हैं। तो जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, तो इधर हरिदास के लड़के ने, हरिदास के बेटे ने अपनी बहन के लिए एक दूसरा लड़का पसंद कर लिया था, और हरिदास की पत्नी ने भी एक दूसरा लड़का पसंद कर दिया था। अब लड़की एक है और 3 लड़के हैं, अब किसके साथ उनकी विवाह किया जाए, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इस बीच में क्या होता है कि एक राक्षस आता है जो कि उसको, हरिदास की बेटी को उठाकर विंध्याचल पर्वत पे लेके चले जाता है। तो सब बहुत घबरा जाते हैं। तो उन 3 लड़कों में से एक बहुत ही ज्ञानी था, वो बताता है कि उसको एक राक्षस विंध्याचल पर्वत पर उठा कर ले गया है, और जो दूसरा था वो इन सबको लेकर अपने रथ पे बिठाकर उस रथ को उड़ाकर वहाँ विंध्याचल पर्वत पे ले जाता है। और जो तीसरा लड़का होता है वो बहुत ही शूरवीर होता है, वो अपने तीर से उस राक्षस को मार देता है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। तो फिर उसके बाद अब बेताल अब ये क्वेश्चन करता है कि ये जो तीनों लड़के हैं, तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, तो इन तीनों ने अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए, शक्तियों को यूज़ करके उस लड़की को बचाया। तो अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन सा उस लड़की का असली वर होगा। तो विक्रम बोलता है असली वर वही होगा जिसने उस राक्षस को मार गिराया, क्योंकि असली काम तो उसने ही किया है, बाकी दोनों तो जस्ट उसकी मदद ही की है। तो जैसे ही राजा विक्रम इस सवाल का जवाब ये देते हैं, बेताल वापस स्माइल करते हुए वापस अपने पेड़ पे जाके लटक जाता है, और राजा विक्रम वापस वहाँ जाते हैं, उसको वापस उठाते हैं, वापस अपने कंधे पे टांग के फिर ले चलते हैं, और बेताल फिर से नेक्स्ट कहानी सुनाना शुरू करता है।